रूटीन हैबिट होते थे, ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड ने सब कुछ चेंज करवा दिया, वेयर एज अर्लियर ये एक रूटीन हैबिट होते थे उनके, ठीक है। सो ये सब चीज़ें पहले से प्रिविलेंट हैं। अब उनमें से एक क्या है कि कुछ एक टास्क, क्या आप सोचोगे अपनी ग्रैंड मदर से रिलेट करते हुए, क्या क्या वो करती होंगी? कुकिंग कर सकती हैं, निटिंग यानी कि बुनाई कर सकती हैं, स्विंग सीलना, ठीक है, कोई चीज़ें सीलना, प्रिपेयरिंग पिकल्स अचार वगैरह बनाना, क्लाइंबिंग ट्रीज। क्या तुम सोचते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, उनकी नेचुरल रूटीन हॉबीज़ इसी में से होंगी। अगर आप ग्रैंड मदर से पूछोगे, पेड़ों पे चढ़ना किसकी रूटीन टास्क होगा? रूटीन में किसी का टास्क नहीं हो सकता। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या तुम कभी पेड़ पे चढ़े हो? क्या ये इजी है? बहुत इंजॉय किया? बहुत डिफ़िकल्ट है? ठीक है। सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बट देन इट इज़ enjoyed by few people. However, there is a lot of risk involved of falling down. Okay, but still there are people who do it. डू यू नो वॉट अ ट्री टॉप हाउस इज? सो अब ये पूरी पोम एक ट्री टॉप हाउस के इर्द गिर्द घूमती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? एक ट्री टॉप हाउस है, ठीक है, यानी कि पेड़ के ऊपर एक घर बना रखा है जिसपे एक सीढ़ी लटक रही है जिससे कि ऊपर जाया जा सकता है। ओके, सो ट्री टॉप हाउसेस के बारे में सुना है या देखा है? और अपने फ्रेंड से आप डिस्कस करो कितना डिफरेंस है एक आम घर में रहना और एक ट्री टॉप हाउस में रहना। आई कांट रिकॉल बट देयर इज़ अ कार्टून विच इज़ वेरी फेमस, जिसमें कि इसी तरह से ट्री टॉप हाउस में वो जाते हैं, रहते हैं। आई थिंक इट्स पेपा पेपा पिग। उसमें मैं देखती हूँ कि दे लिव ऑन अ ट्री टॉप हाउस। सो इट्स अ ट्री हाउस, इट्स लाइक दे लिव ऑन अ ट्री, ओके, विद लिमिटेड फैसिलिटीज़। और वो कार्टून तक नहीं, वो रियलिटी में भी है, ओके। सो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड अपनी ग्रैनी की ट्री क्लाइंबिंग, पेड़ पे चढ़ने की आदत के बारे में बता रहे हैं, जिनको कि पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद था, ठीक है। और उन्होंने पेड़ पे चढ़ना बहुत अर्ली एज में सीख लिया था, बहुत जल्द सीख करके बहुत ज़्यादा उम्र तक भी वो पेड़ पे क्लाइंब किया करती थी, जो कि उनकी फैमिली के लिए टेंशन का इशू था। आपने पिछली कहानी में पढ़ा, वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत सारे एनिमल्स को रखा करते थे। यहाँ आप ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ रहे हैं, और टूटू से रिलेटेड ही स्टोरी आपके 9th में भी आएगी अगर सिलेबस यही रहा तो, या वो चैप्टर वहीं रहा तो। इट्स देयर इन 9th as well, then 10th again you have another chapter written by Ruskin Bond. So this writer is going to follow you in every standard in your newspaper every day. Newspaper अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसमें भी every second और third day there's a story by Ruskin Bond there. ओके, तो यहाँ पे वो ग्रैंड मदर के ट्री क्लाइंबिंग के बारे में बता रहे हैं। एंड व्हाट ही इज सेइंग हियर इज, my grandmother was a genius. You would like to know why? Because she could climb trees, spreading or high. She would be up their branches in her tries, and mind you, when she last climbed a tree, she was 62. ओके, सो क्या है, वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो एक जीनियस थी, ठीक है, बहुत ही समझदार थी, बहुत महान थी। यू वुड लाइक टू नो वाई? क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज, क्योंकि वो पेड़ जो हैं वो चढ़ सकती थी। स्प्रेडिंग और हाई, अब पेड़ दो तरह की वैरायटी के होते हैं। स्प्रेडिंग मीन्स फैलते हुए, हाई मीन्स ऊंचे। तो कहते हैं कि स्प्रेडिंग और हाई यानी कि फैलते हुए या ऊंचे, दोनों ही तरीके से वो हर जो पेड़ होते थे उन पे चढ़ सकती थी। शी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन अ ट्राइस, इन अ ट्राइस पलक झपकते ही, कुछ सेकंड्स के अंदर, बहुत जल्द, बहुत झटपट से वो एकदम से उनकी ब्रांचेस पे चढ़ जाती थी। एंड माइंड यू का मतलब है, और इस चीज़ पे ध्यान दो, व्हेन लास्ट शी क्लाइंब्ड अ ट्री शी वाज 62। जब आखिरी बार उन्होंने पेड़ पे चढ़ा तब वो 62 ईयर्स की थी। ओके, सो आमतौर पे अगर कोई पेड़ पे चढ़ रहा है तो हम सोचते हैं कि वो 6 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स, 12 ईयर्स तक का होगा,
इन रेयर केसेस प्रोबेबली कोई 20 years तक भी शायद क्लाइम कर सकता है पेड़ को. बट देन शी यूज टू क्लाइम ट्रीज इवन व्हेन शी वाज 62. और 62 के एज में द बॉडी बिकम सो फ्रेजाइल दैट इफ यू फॉल डाउन यू कैन हैव अ सफर अ फ्रैक्चर और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. बट शी यूज टू क्लाइम ट्रीज इवन देन. Lavya, message beta only when I asked you to. Okay. Ever since childhood, she would had this gift for being happier in a tree than in a lift. Ever since childhood, हमेशा से बचपन से ही she had this gift. उनके पास ये गिफ्ट था. ये एक कला है, अपने आप में एक कला है पेड़ों पे चढ़ जाना इतनी फुर्ती के साथ किसी भी तरह के पेड़ पे. तो ये कला उनके पास ये बचपन से ही थी. फॉर बीइंग हैप्पियर इन अ ट्री देन इन अ लिफ्ट. अब लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं, उसको पहली बार कोई जाता है लिफ्ट में तो उसे झूले की तरह लगता है. दैट विद इन सेकेंड्स यू हैव रीच द 11th फ्लोर और द 10th फ्लोर और द 5th फ्लोर. जबकि सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचने में तो उतनी देर में एक फ्लोर भी नहीं पहुँचा जाता. सो पीपल फील हैप्पियर देयर. चिल्ड्रन फील हैप्पियर इन अ लिफ्ट. सो शी यूज टू फील लाइक दैट. जैसे कि लिफ्ट में कोई हैप्पी फील करता है, कुछ वैसे ही वो ट्री में फील करती थी. ट्री में रहने में उनको ऐसा ही फील होता था. एंड दो एज ईयर्स वेंट बाय शी वुड बी टोल्ड. ठीक है. दो कहता है हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, शी वुड बी टोल्ड, उन्हें ये बताया जाता था. शी वुड बी टोल्ड that climbing trees should stop when one grew old. Okay, so you may be 8 or you may be 9 when you used to climb trees. Okay, but at such a tender age, जबकि बहुत बूढ़ी एज में एक बुजुर्ग औरत को इतनी जो है पेड़ों पे चढ़ना अच्छा नहीं है, कभी भी कोई भी परेशानी हो सकती है. so she would be told that when one grew old वन शुड स्टॉप क्लाइंबिंग ट्रीज. पेड़ों पे चढ़ना जो है इस समय में बंद कर देना चाहिए. एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गॉन अबाउट ग्रेसफुली. और बूढ़े होना जो है वो बड़ी ही ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे से जो है होना चाहिए. शी वुड लाफ एंड से वेल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली. आई कैन डू इट बेटर. तो वो जब भी उन्हें वो कहते हैं कि बूढ़े होना जो है वो ग्रेसफुली होना चाहिए, यानी कि बुज़ुर्गों को अपने हिसाब से कोई पाठ करते हुए, बच्चों को कुछ सिखाते हुए इस तरह से जो है बूढ़े होना चाहिए कि वो ग्रेसफुली, बड़े शोभायमान तरीके से होना चाहिए. तो वो हंसती थी और कहती थी कि मैं तो जो है डिसग्रेसफुली हुई, बिना किसी शोभा के, बिना कुछ अच्छा किए जो है मैं डिसग्रेसफुल लगते हुए ही जो है बूढ़ी होंगी और मैं इससे भी बेटर कर सकती हूँ. एंड वी हैड टू अग्री. और उनको ये मानना पड़ा. उनको किनको? द नरेटर, द पोएट रस्किन बॉन्ड एंड हिज फैमिली. फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वॉजंट अ ट्री. क्योंकि वहाँ उनके गार्डन में कोई भी ट्री नहीं था. शी हैडंट बीन अप एट वन टाइम और अनदर. ठीक है. तो वो काफ़ी समय से, शी हैडंट बीन अप, काफ़ी देर से, कई लंबे समय से वो पेड़ पर नहीं चढ़ी थी. एट वन टाइम और अनदर, किसी भी समय, किसी भी तरीके से. हैविंग लर्न टू क्लाइंब फ्रॉम अ लविंग ब्रदर व्हेन शी वाज 6. तो जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने पेड़ों पे क्लाइंब करना सीखा था. और जब वो 62 की हो गई थी तब तक भी वो क्लाइंब करने से रुकी नहीं थी. सो ये एज है जो कि आपको लर्न करनी है. बट इट वॉज फियर्ड बाय ऑल दैट वन डे शी वुड हैव अ टेरिबल फॉल. पर इस बात का डर सभी को लगता था कि एक दिन वो बहुत बुरे तरीके से जो है गिर जाएंगी. ओके. सो यहाँ तक हमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ग्रैंड मदर जो थी पोएट की, उनको ट्रीज़ को क्लाइंब करना बहुत पसंद था. और सारे फैमिली वाले जो थे वो डरते थे कि वो ऐसे ना करे. उन्होंने कहते थे कि ग्रेसफुली ओल्ड होना चाहिए, ग्रेसफुली एज होना चाहिए इंसान को. और वो मना कर देते थे कि मैं तो डिसग्रेसफुल ही चाहे पर ऐसे ही मैं करूँगी. आई एम गोइंग टू क्लाइंब ट्रीज, आई एम गोइंग टू डू इट इन द दिस वे ओनली. ओके. एंड शी वॉज ऑलवेज हैप्पियर इन अ ट्री दैन इन अ लिफ्ट. सो एक लिफ्ट में कोई इंसान जितना खुश हो सकता है उससे ज़्यादा वो एक ट्री में खुश होती थी. अब ज़रा फटाफट से मुझे इस पोम की राइमिंग स्कीम बताओ क्या है. I know, Lavya. I'm not going to explain the whole poem